दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 10th का जो सिलेबस है सेशन 2026 और 27 के लिए दोस्तों वो देखने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, मिड टर्म के बाद कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम का क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो बुक्स हैं। आपको पता है इंग्लिश की आपकी दो बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक और एक दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो दोनों में से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट बुक देखते हैं। तो उसमें प्रोज मतलब आपको पता है जो लेसन होते हैं, जो चैप्टर होते हैं बड़े बड़े, तो कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, मिड टर्म में आएगा। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी मिड टर्म एग्जाम में आएगा। फिर चैप्टर 3 है दोस्तों टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी दोस्तों मिड टर्म में आएगा। चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी मिड टर्म में आएगा। और चैप्टर 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये भी मिड टर्म में आने वाला है। तो 5 चैप्टर आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। अब पोएम कौन कौन सी आएगी फर्स्ट फ्लाइट से। तो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये आएगा, छोटी सी पोएम है। सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, ये भी आएगा, छोटी सी पोएम है दोस्तों। और इन दोनों की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, छोटी सी पोएम से दोनों। फिर तीसरी पोएम है टाइगर इन द जू, ये भी मिड टर्म में आएगा। फोर्थ पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी मिड टर्म में आएगा। और फिफ्थ पोएम है द बॉल पोएम। ठीक है, तो ये भी मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा 5 चैप्टर और 5 पोएम। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड की बुक से मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सेकंड बुक है, उसमें से भी 5 चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर 1 है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर 2 है द थीफ स्टोरी, चैप्टर 3 है द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर 4 है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और चैप्टर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये 5 चैप्टर आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 15 चीज़ें हो गई, 15 चैप्टर्स हो गए जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ग्रामर में क्या आने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड वाले आपको कॉलम में दिख रहा होगा। तो रीडिंग स्किल में आपके दोस्तों पैसेज आते हैं, आपको पता है 2 पैसेज होते हैं आपके, एक डिस्कर्सिव यानी बड़ा सा पैसेज होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एक होता है केस स्टडी वाला पैसेज, उसमें डेटा होता है, थोड़ा बहुत चार्ट बना होता है, ऐसे ग्राफ बना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो 2 पैसेज आएंगे आपके। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम में। फिर राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा लिखने वाले में। तो पहला आपको फॉर्मल लेटर लिखने का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेटर लिखना होगा। सेकंड आपको पैराग्राफ लिखना होगा, या तो आपको कोई मैप दे रखा होगा, चार्ट दे रखा होगा, ग्राफ, या फिर आपको कुछ हिंट दे रखे होंगे। तो 2 ही चीज़ें आपकी राइटिंग स्किल में आने वाली हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है, ग्रामर भी यही है, हर साल यही सेम रह रही है, अब तो चेंज हो गया जब से। तो जब से दोस्तों NEP आया है तब से यही आपका ग्रामर का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब आसान है। सबसे पहला डिटर्मिनर्स, ये आपका आएगा। टेंस आएगा, फिर मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में भी 3 टाइप आ सकती है, कमांड एंड रिक्वेस्ट वाला आ सकता है, स्टेटमेंट वाला आ सकता है, या क्वेश्चन वाला आ सकता है। तो ये आपका पूरा दोस्तों ग्रामर का होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ब्लैक हाईलाइटेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी एक्सेस थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गैप फिल करने वाले आएंगे, एडिट करने वाले, सेंटेंस दिया होगा, आपको उसमें जो गलत वर्ड है उसे पहचानना है, उसको ठीक करके नया वर्ड लिखना है, इस तरह का आएगा। या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपको एक स्पीच दे रखी है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब आपको दोस्तों एक वर्कबुक मिलती है क्लास 10th में, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन करके। तो उसमें आपको यूनिट 1 से लेके 4 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये दोस्तों जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, 15 चैप्टर हो गए टोटल, और बाकी ग्रामर और राइटिंग का जो भी आपको बताया मैंने, ये आपके दोस्तों मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है जो आपको 5 सितंबर 2026 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम आपका होगा फिर सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद क्या पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 जो है मिजबिल द ऑटर, मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है मैडम राइड्स द बस, ये भी मिड टर्म के बाद है। फिर चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है द सरमन एट बनारस, और चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है द प्रपोजल, जो कि एक प्ले है, नाटक है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं।
पोएम कौन कौन सी है मिड टर्म के बाद? तो पोएम 6 है अमेंडा, पोएम 7 है द ट्रीज़, पोएम 8 है फॉग, पोएम 9 है दोस्तों द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और पोएम 10 है फॉर एनी ग्रेगरी। तो ये जो 5 पोएम्स है आपको मिड टर्म के बाद पढ़नी है, ठीक है। अब सेकेंड बुक पे आते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो उसमें 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 6 है मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, चैप्टर 7 है द नेकलेस, चैप्टर 8 है भोली, और चैप्टर 9 है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। तो ये आपको 4 चैप्टर हैं फुटप्रिंट्स वाली बुक से जो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करें, इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो टोटल 13 चैप्टर हैं जो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। अब रीडिंग स्किल की बात करें, सेम रहेगा, 2 पैसेज होंगे, एक बड़ा पैसेज होगा डिस्कर्सिव और एक केस स्टडी वाला पैसेज होगा केस बेस्ड। राइटिंग स्किल में भी सेम है, एक फॉर्मल लेटर है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ है। ग्रामर के टॉपिक भी दोस्तों सेम है, तो वही सेम टॉपिक आपको मिड टर्म के लिए पढ़ने हैं, वही मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। इसका मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो दोस्तों यही ग्रामर के टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया वर्कबुक होती है 10th क्लास की, तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन करके, तो उसमें यूनिट 7 से लेके 11 तक आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा सिलेबस था, जो पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें पूरे चैप्टर आने वाले हैं, मिड टर्म के 15 चैप्टर, मिड टर्म के बाद के 13 चैप्टर, यानी टोटल 28 चैप्टर्स हैं पोएम को मिला के। ग्रामर टॉपिक सब सेम है, राइटिंग स्किल सब सेम है, तो आपका पूरा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये तो पता है कि आपको 80 नंबर का पेपर देना होता है। अब बाकी 20 नंबर किस हिसाब से लगते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, आपको जो पूरा सिलेबस है 5 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, फिर आपको उसका रिवीजन करना है। फिर आपको पता है कि जनवरी में आपके दिसंबर जनवरी में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, तो उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका दोस्तों असेसमेंट होता है स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल का, कि आपको इंग्लिश बोलने में मतलब कैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, आप सुन के किसी चीज़ को कैसे बता सकते हो, उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों इसका असेसमेंट होता है और इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रखा होगा, पहला दिख रहा है इंटरेक्टिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। आपको जैसे कोई भी ग्रुप डिस्कशन जैसे टाइप होता है उस तरह से आपको होगा, कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको एक एक करके बोलना होगा। सेकेंड चीज़ आपकी नोटिस करी जाएगी फ्लुएंसी, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस स्पीड में बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी बातें रिलेटेड हैं या नहीं है, कोहेरेंस है या नहीं है, मतलब जुड़ी हुई हैं कि नहीं आपस में। फिर प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं आप वर्ड्स को, किस तरीके से आप उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं। और डी है लैंग्वेज, आपकी वोकैबलरी कितनी अच्छी है, ग्रामर आप कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब आपका इन सब का आपका असेसमेंट होता है दोस्तों, और उसके आपके नंबर लगते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से लगेंगे यहाँ पे अभी पहले हम देखते हैं पेपर का पैटर्न। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और यही पेपर का पैटर्न चलते आ रहा है, ठीक है। तो 20 नंबर आपका होता है रीडिंग सेक्शन का, जिसमें 2 पैसेज होते हैं, ठीक है। 20 नंबर होता है आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर का, ठीक है। तो राइटिंग स्किल और ग्रामर दोनों मिला के 20 नंबर, और 40 नंबर होता है आपके बुक से जो क्वेश्चन आएंगे, जो 28 चैप्टर मैंने आपको टोटल बताएं उनसे 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, 5-5 नंबर 6-6 नंबर के होते हैं लॉन्ग आंसर, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा सीन पैसेज होता है, आपके चैप्टर में से कोई एक पार्ट ले लिया, उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन है। ऐसे सेम पोएम में भी होता है, कोई एक पोएम का छोटा सा स्टैंजा ले लिया, वो आपके पेपर में है, और उसमें से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कुछ इसमें एमसीक्यू टाइप होते हैं, कुछ लिखने वाले होते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर की आपकी पूरी बुक आने वाली है दोनों मिला के। तो ये आपके दोस्तों हो गए पूरे 80 नंबर, ठीक है। अब इंटरनल असेसमेंट होता है 20 नंबर का। अब इसके लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि सर्कुलर एक पहले आया था, उसमें समझा रखा था इंटरनल असेसमेंट कैसे होते हैं। तो अगर मैं दोस्तों थोड़ा बहुत बताऊँ आपको, तो ये जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है ये 10 नंबर का होता है टोटल आपका, ठीक है। बाकी फिर जो 10 नंबर बचते हैं उसमें आपके दोस्तों जो आपके प्रीवियस टेस्ट हुए हैं, जैसे मिड टर्म एग्जाम होगा तो उसके 5 में से नंबर डिवाइड करके टीचर लगा देंगे, ऐसे प्री बोर्ड होगा उसके 5 में से नंबर लगा के टीचर लगा देंगे, ठीक है। तो टोटल ये 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। मेन फोकस आपको करना है थ्योरी एग्जाम पे, जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम होगा 80 नंबर का, तो मेन फोकस उस पर करना है। उसका सिलेबस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, जैसे राइटिंग स्किल के जो टॉपिक्स हैं ना दोस्तों, उनकी जो वीडियो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, तो वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोएम्स है, जैसे ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, इनकी वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको वो देखना है तो वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो उसको भी ज़रूर जाके आप चेक कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।